गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नियरेस्ट नेबर्स। विद लार्ज नंबर्स इट इज़ यूजफुल टू नो द नियरेस्ट 1000, लाख एंड करोड़। जब बड़े नंबर्स होते हैं, लार्ज नंबर्स होते हैं, तो उनमें नियरेस्ट 1000, लाख और करोड़ को जान लेना यूजफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, द नियरेस्ट नेबर्स ऑफ द नंबर 6,72,85,183 आर शोन इन द टेबल बिलो। ये जो नंबर दे रखा है इसके नियरेस्ट नेबर्स कुछ दे रखे हैं यहाँ पे। अब आपको पहले की क्लासेस का याद होगा कि नियरेस्ट नेबर्स कैसे निकालते हैं, या फिर हम यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये नंबर है, ये निकालना है हमें नियरेस्ट 1000। तो ये देखो वंस यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 6, 7, 2, 8, 5, 1, 8, 3, ये है। इसके बाद कोमा। अब देखो नियरेस्ट 1000 की बात हो रही है, वंस, टेंस, 100, 1000। ये है हमारे पास क्या 1000, जिसका निकालना है उसको सर्कल कर लेंगे और उसके राइट साइड वाला नंबर देखेंगे। अगर राइट साइड वाला नंबर 0, 1, 2, 3, 4 ये है, ये राउंड ऑफ की बात हो रही है। एक हमने पढ़ा था अभी पिछली क्लासेस में, इससे पीछे वाली में या दूसरी पीछे वाली क्लास में, कि राउंड अप या राउंड डाउन करना। ठीक है, तो राउंड अप का मतलब, राउंड डाउन का मतलब यहाँ पे क्या होगा वो देखते हैं। जब आपके पास ये 5 के जिसका निकालना है, जैसे नियरेस्ट 1000 है, 5 है यहाँ पे, इसके पहले वाला राइट साइड में नंबर देखेंगे। अगर वो 0, 1, 2, 3, 4 है तो हम इसको राउंड डाउन कर देंगे, या फिर यहाँ पे नंबर है 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पे क्या करेंगे राउंड अप कर देंगे। अब यहाँ पे देखो क्या नंबर है, 1 है, इसका मतलब राउंड डाउन ऐसे का ऐसा रहेगा। जो ये नंबर है 5, ये 5 का 5 ही रहेगा, और बाकी जो है ये तीनों के तीनों 0 हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास नियरेस्ट 1000। अब नियरेस्ट 10,000 की बात हो रही है। नंबर को दोबारा से लिख लेते हैं। और नियरेस्ट 10,000 इसका मतलब जो नंबर है उसके पास का नंबर देखेंगे, 6, 7, 2, 8, 5, 1, 8, 3। नियरेस्ट 10,000 ये 1000 पे था, नियरेस्ट 10,000 पे क्या सर्कल करो, सर्कल के पहले वाला देखो राइट साइड में जो है क्या है नंबर 5। नंबर 5 का मतलब क्या है राउंड अप करना। तो जो ये नंबर है 8, इसमें 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, और बाकी के सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 6, 7, 2, 9 और बाकी के सारे क्या 0। सेम इसी तरीके से ये जो 2 है लाख के प्लेस पे, ठीक है, लाख के प्लेस पे जो 2 है उसके पास का नंबर देखेंगे, उसके पास का नंबर क्या है 8। 8 क्या है 5 और 5 से बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब इसको क्या करेंगे राउंड अप, एक इसके अंदर प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3, 2 की जगह 3 और बाकी के सारे क्या आ गए 0 आ गए। नेक्स्ट है नियरेस्ट 10 लाख। पहले नंबर एक बार दोबारा से लिख लेते हैं, 6, 7, 2, 8, 5, 1, 8, 3। नियरेस्ट 10 लाख पे क्या है ये देखो 7 है, 7 के पहले नंबर क्या है 2 है, इसका मतलब राउंड डाउन, ये नंबर जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 67 और बाकी के सारे 0। नेक्स्ट है हमारे पास नियरेस्ट करोड़। करोड़ पे कौन सा नंबर है 6 नंबर है, 6 के पहले क्या है 7, 7 है, इसका मतलब क्या करेंगे राउंड अप करेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास क्या 7 करोड़। क्लियर। अब सेम इसी तरीके से हमारे पास ये जो 2 नंबर दे रखे हैं, हमें इनको राउंड अप राउंड डाउन करके दिखाना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे बोर्ड का यूज़ कर लेंगे, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे।
यहाँ पे लिख लेते हैं हम क्या, नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट ही मैं छोटा लिख देती हूँ, 1000, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट lakh, नियरेस्ट 10 लाख, फिर है नियरेस्ट करोड़। और नंबर क्या है हमारे पास, इसके 5 नेबर्स लिखने हैं हमने। नंबर है हमारे पास 3, 8, 7, 6, 9, 9, 5, 7। और दूसरा नंबर क्या है, दूसरा है 29, 05, 32, 4, 8, 1। ठीक है, इन दोनों का क्या करना है हमने, राउंड अप और राउंड डाउन करना है। अब देखो नियरेस्ट 1000, देखो 1 टेंस 100,000, ये है हमारे पास नियरेस्ट 1000। इसके पास का नंबर क्या है, 9 है। इसका मतलब क्या होगा, इसमें 1 ऐड कर देंगे, और जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 9 + 1 10, और एक यहाँ पे आ जाएगा, ये बन जाएगा 70। और बाकी के सारे कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। फिर बारी आती है नियरेस्ट 10,000 की। 10,000 पे कौन सा नंबर है, 6, और 6 के पहले क्या है, 9। इसका मतलब क्या होगा, इसमें भी 1 ऐड हो जाएगा और बाकी के सारे क्या होंगे, 0। तो ये नंबर भी यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नियरेस्ट लैख। लैख पे कौन सा है, 7, और 7 के पहले क्या है, 6, 5, 6। ठीक है, राउंड अप करेंगे मतलब इसमें 1 ऐड कर देंगे, 6, 8, 8, 0, 0, बाकी के सारे 0। फिर बारी आती है नियरेस्ट 10 लाख की। 10 लाख पोजीशन ये है, इसके पहले क्या है, 7, बड़ा है तो राउंड अप करेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा 3, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0। ठीक है, फिर है नियरेस्ट करोड़ पे। करोड़ पे कौन सा नंबर है, 3 के पहले क्या है, 8। ठीक है, इसका मतलब राउंड अप होगा और एक नंबर इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 करोड़। ठीक है, क्लियर है। हमें सिर्फ देखना है नंबर 5, और 5 से अगर ऊपर है तो उसमें 1 ऐड कर देंगे, नहीं है तो उसको वैसे का वैसा रहने देंगे और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो हमारे पास नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 पे कौन सा है, 2 के पहले क्या है, 4। इसका मतलब राउंड डाउन ये जैसा है वैसा ही रहेगा, बाकी के सारे क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। 29, 05, 3, 2, 0, 0, 0। ठीक है, नेक्स्ट है नियरेस्ट 10,000। नियरेस्ट 10,000 पे क्या है, 3 है, और 3 के पहले क्या है, 2 है, तो राउंड डाउन। ठीक है, 3 जैसा है वैसा ही रह जाएगा, बाकी के सारे क्या, 0 हो जाएंगे। 2, 9, 0, 5, 3, 0, 0, 0, 0। नेक्स्ट है हमारे पास नियरेस्ट लैख। लैख पे क्या है, 5 है, 5 से पहले क्या है, 3 है, इसका मतलब राउंड डाउन ये जैसा है वैसा ही रहेगा। 29, 05, 00, 000, 0। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हल्का सा टर्न कर देती हूँ। अब देखो नियरेस्ट 10 लाख पे क्या है, 0 है, लेकिन पास में क्या नंबर है, 5 है, इसका मतलब राउंड अप एक नंबर इसमें ऐड हो जाएगा, और ऐड होगा तो क्या लिखेंगे, 2, 9, 1, बाकी के सारे 0। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास नियरेस्ट करोड़। करोड़ पे क्या है, 9 है, लेकिन उससे पहले क्या है, 0। इसका मतलब नंबर जो है वैसा ही रह जाएगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, बस बाकी के सारे क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। 29, 00, 00,
ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर कि आई हैव अ नंबर फॉर विच ऑल द 5 नियरेस्ट नेबर्स आर 5 करोड़। कहता है कि मेरे पास एक नंबर है जिसके सारे नियरेस्ट 5 नेबर्स क्या हैं, 5 करोड़ है। वट कुड बी द नंबर, तो नंबर बताओ क्या होगा। हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, और ऐसे कितने नंबर्स होंगे। अब यहाँ पे अगर हम एक नंबर ले लें, क्या, जैसे 4 करोड़ 99,99,999, इसके पास का नंबर ले लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम नियरेस्ट 1000 करते हैं तो हम इस 9 को देखेंगे, 9 के आगे क्या है, 9 है, इसका मतलब राउंड अप होगा और एक नंबर ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड होगा तो यहाँ पे 9 + 1 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी 9 + 1 10, और ऐसे होते होते ये होगा 50000 और फिर ये आगे तीनों 0। इसी तरीके से आप इसका नियरेस्ट 10,000 देखेंगे तब भी यही आएगा, नियरेस्ट लाख देखेंगे तब भी यही आएगा, और नियरेस्ट 10 लाख देखेंगे तब भी यही आएगा। ठीक है, करोड़ देखेंगे तब भी यही आएगा। उसके बाद नंबर आप और भी लिख सकते हैं, जैसे कि 499999998, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, या और नंबर्स भी लिख सकते हैं। हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप नियरेस्ट 1000 ले रहे हो, नियरेस्ट 10,000 ले रहे हो। ठीक है, अगर आप नियरेस्ट 1000 से लेते हैं तो एक रेंज बन जाएगी कि उस रेंज के अंदर जो भी नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे, 5 करोड़ ही आएंगे। आप उसके कितने भी, जैसे नियरेस्ट 10,000 ले लें, लाख ले लें, ठीक है, तो वो रेंज हम लिख देते हैं यहाँ पे। चलो यहीं पे साइड में लिख दूँ यहाँ पे, कि मान लो कि ये 1000 वाली रेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 49999,500। ठीक है, 4,99,99,500 से लेके, क्योंकि नियरेस्ट 1000 से बात की हमने, यहाँ पे जब एक ऐड करेंगे यहाँ पे 5 है ना, नियरेस्ट 1000 के पास का क्या है नंबर, 5 है, तो एक ऐड हो जाएगा और इस तरीके से 5 करोड़ बन जाएंगे। इस रेंज से लेके आप अगर 5 करोड़ और 499, ठीक है, यहाँ तक लेते हैं, तब क्या होगा, ये भी राउंड डाउन हो जाएगा। ये अगर हम इसको देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे 5 ले लूँ तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर अप हो जाएगा, वो 5 करोड़ नहीं बचेगा। ठीक है, मुझे नियरेस्ट 1000 देखना है, नियरेस्ट 1000 से पहले का नंबर क्या है, 5 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तभी तो वो 0 रहेगा। क्लियर, तो ये हमारी रेंज आ गई। इस रेंज के अंदर आप कोई भी नंबर लेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो हर बार 5 करोड़ ही आएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, रॉक्सी एंड इस्तु आर एस्टिमेटिंग द वैल्यूज़ ऑफ सिंपल एक्सप्रेशंस। रॉक्सी और इस्तु क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं सिंपल एक्सप्रेशंस की वैल्यूज़ को। जैसे यहाँ पे एक वैल्यू दे रखी है 4,63,128 प्लस 4,19,682। यहाँ पे रॉक्सी ने कहा कि द सम इज़ नियर 8 लाख एंड इज़ मोर देन 8 लाख। कहती है कि सम या तो 8 लाख के आसपास है या फिर उससे ज़्यादा है। इस तो कहता है कि सम इज़ नियर 9 लाख और लेस देन 9 लाख, या तो 9 लाख के पास में है या उससे कम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आर दीज एस्टिमेट्स करेक्ट, क्या ये एस्टिमेट्स करेक्ट हैं। हुज एस्टिमेट इज़ क्लोजर टू द सम, किसका एस्टिमेट जो है वो सम के क्लोज़र है। यहाँ पे जब इसका आप एग्जैक्ट सम देखेंगे तो एग्जैक्ट सम आएगा यहाँ पे इसका 8 to 10, यहाँ पे 8 to 10 और 1 11, 1 कैरी 6 7 + 1 8, 9 और 3 कितना होता है 12, 1 कैरी 2 6 और 2 8 एंड 4 4 8, ये आता है 882 810। अब पूछा गया है कि आर दीज एस्टिमेट्स करेक्ट, क्या ये एस्टिमेट्स करेक्ट हैं। रॉक्सी ने कहा 8000 और इस्तु ने कहा 8 लाख और इस्तु ने कहा 9 लाख। ठीक है,
एस्टिमेट्स तो करेक्ट हैं, लेकिन ये भी पूछा गया है कि किसका क्लोज़र है। तो किसका क्लोज़र है, जब हम यहाँ पे 810 में से जब आप 8 लाख माइनस करेंगे तब कितना आएगा आपके पास, 82,810। ठीक है, इसी तरीके से आप 9 लाख में से जब आप 9 लाख में से जब आप 810 को माइनस करेंगे तब आपके पास आएगा 0। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 गया 1। ये देखो डिफरेंस, देखो जो रॉक्सी ने जो बताया उसका डिफरेंस है 82,810 और इस्तु ने जो किया उसका डिफरेंस है 1,790। इसका मतलब किसका क्लोज़र है, इस्तु का क्लोज़र है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, पहला क्वेश्चन है आर दीज एस्टिमेट्स करेक्ट, तो लिख देंगे यस। हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द सम, इस्तुज एस्टिमेट is closer to the, इसको इरेज कर देते हैं, सम। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विल द सम बी ग्रेटर देन 8,50,000 और लेस देन 8,50,000, व्हाट डू यू थिंक सो। अब देखो आप, ये एक नंबर है जो कि 63 है, 4,63,000, ये है 4,19,000। यहाँ देखने से ही पता चल जाएगा आपको कि ये 8,50,000 से बड़ा है। तो कैसे लिखेंगे इसको, हम लिख देंगे यस कि द सम विल बी ग्रेटर देन, यस द सम विल बी greater than 8,50,000। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, एक बार आप नोट डाउन करें, मैं ये कंप्लीट इरेज कर देती हूँ यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है will the sum be greater than 883 or less than 883,128, why do you think so। और आप ऐसा क्यों सोचते हैं, आपसे पूछा गया है कि ये जो सम है वो 883,128 से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने सम किया था तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी, 810, ये थी हमारी एग्जैक्ट वैल्यू। तो यहाँ पे जब आप इस सम को देखेंगे आपको करना क्या है, एस्टिमेट लगाना है। एस्टिमेट आप कैसे लगाएंगे वो देखो आप, यहाँ पे क्या है 463, यहाँ पे क्या है 419, यहाँ पे 883 है। इसका मतलब ये तो 463 हो गया, 4 + 4 8 हो गया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था 20 ना। तो 20 जब आप इनमें से इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा। फिर आपको सिर्फ ये देखना है कि कम होगा या ज़्यादा होगा। तो हमने एग्जैक्ट तो पहले ही पता कर लिया इतना है, तो सीधा हम क्या लिख सकते हैं अब यहाँ पे कि सम क्या है, लेस देन है, सम इज़ लेस देन। क्योंकि इतना छोटा डिफरेंस के लिए हमें क्या करना होगा, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं 882,810। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर डिफरेंस देख लेंगे इनका कम है या ज़्यादा है। तो लिख देंगे सम इज़ लेस देन, व्हाट विल बी, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे कितना है 883 है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल क्या आया, इससे कम आया, तो सम इज़ लेस देन द एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, द एक्चुअल वैल्यू।
डिफरेंस भी बता सकते हैं आप कि कितना डिफरेंस है 883 में से जब आप माइनस करेंगे। यहाँ पे मैं करके दिखा देती हूँ। 883 128 में से आप जब माइनस करेंगे 882 810, 8 आया, 1 11 में से 8 गया कितना 3, कितना डिफरेंस है 318 का डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपके पास 14,63,128 और यहाँ पे है 4,90,020। तो रॉक्सी ने इसका द डिफरेंस इज़ नियर, इसका एस्टिमेट लगाया डिफरेंस का कि 10 लाख के लगभग है या फिर 10 लाख से कम है। और इस्तू ने बताया कि इसका डिफरेंस नियर 9 लाख है या फिर 9 लाख से ज़्यादा है। तो यहाँ बात हो रही है फर्स्ट क्वेश्चन की कि आर दीज एस्टिमेट्स करेक्ट, हुज एस्टिमेट इज़ क्लोजर द डिफरेंस। तो सबसे फर्स्ट में क्या है, किसका करेक्ट है, दोनों का ही। एक बार हम क्या करते हैं, डिफरेंस करके देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या किसका नज़दीक है, क्या दोनों ही करेक्ट हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। 14,63,128, फिर है 4,90,020। ठीक है, डिफरेंस 801, 3, 16 में से 9 गया 7। ठीक है, कितना आया डिफरेंस यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 4 लाख है ना, तो ये आएगा 01। ठीक है, डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, 1 मिनट, कुछ गलती कर दी, 10 नहीं आएगा, ये 9 आएगा। ठीक है, डिफरेंस आ गया 9,73,108। ठीक है, अब देखो रॉक्सी ने क्या कहा, लगभग 10 लाख के नियर है या उससे कम है। तो यहाँ पे जब आप डिफरेंस देखेंगे 10 लाख का डिफरेंस जो नंबर आया है 9,73,108, जब आप इसका डिफरेंस देखेंगे तो कितना है 2, 9, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2, तो हमारे पास क्या डिफरेंस आया 27,892। और यहाँ पे जब आप 9 लाख का डिफरेंस देखेंगे 973,108 में से जब आप 9 लाख रिमूव करेंगे तब आपके पास कितना आएगा 73,108। तो कौन सा ज़्यादा क्लोज है, रॉक्सी का ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, तो लिख देंगे कि बोथ एस्टिमेट्स आर करेक्ट बट बोथ estimates are correct but ये क्या है रॉक्सी, बट रॉक्सीज, इसको मैं नीचे का पूरा इरेज कर देती हूँ। लिखना है बट रॉक्सीज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द difference, but Roxy's estimate is closer to the difference. Next है will the difference be greater than 9,50,000 or less than 9,50,000? What do you think? कौन सा 9,50,000 से बड़ा है या छोटा है, ये बताना है। और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये भी लिखना है। अब देखो जब आप इन नंबर्स को क्या करेंगे, राउंड ऑफ करते हैं, तो ये क्या आएगा 14 लाख। ठीक है, इसको राउंड ऑफ किया यहाँ से तो ये 14 लाख आ गया। यहाँ से राउंड ऑफ करेंगे जब आप इसको, तो ये कितना आ जाएगा 4 लाख, या फिर आप कर सकते हैं 1 10 100,000, नियरेस्ट 10,000 कर लें। ठीक है, नियरेस्ट 10,000 इज़ गुड। तो यहाँ पे ये आएगा नियरेस्ट 10,000 में हम देखेंगे 6 के पास का नंबर, क्योंकि इसके बाद तो सारे ज़ीरो हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 14,60,000।
60,000। इसी तरीके से आप इसका भी देखेंगे, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा 4,90,000, बाकी सारे ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे 9 है, 9 के पहले वाला क्या है 0 नंबर है, तो जैसा नंबर है वैसा ही रह जाएगा। जब आप इन एस्टिमेट्स को ऐड करके देखेंगे तब आपके पास कितना नंबर आएगा, सॉरी डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस करके देखेंगे। इन एस्टिमेट्स लगाए ना हमने, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखी है, तो 0 0 0 0, यहाँ पे कितना आएगा 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7, और यहाँ पे 13 में से 4 गया 9, ठीक है। तो कितना आया, ये आया हमारा 9,70,000। पूछा क्या है हमसे कि ये जो डिफरेंस है ये 9,50,000 से बड़ा है या छोटा है, तो हमारे पास कितना आया 9,70,000। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे लिख देंगे हम, ये मैं कंप्लीट इरेज कर रही हूँ यहाँ से। डिफरेंस हमने देख लिया है कि बड़ा है, तो क्या लिखेंगे, द डिफरेंस is 9,70,000 which is greater than 9,50,000। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास will the difference be greater than 9,63,128 और लेस देन 9,63,128। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे, हमने अभी भी ये देखा यहाँ पे कि ये तो डिफरेंस अगर आपने देखा, एस्टिमेट अगर लगाएं आप, एक्चुअल ना निकाल के, एग्जैक्ट वैल्यू ना निकाल के, अगर आप यहाँ पे भी देखें तो हमने अभी भी जो डिफरेंस किया वो 9,70,000 से ज़्यादा था, ठीक है। और अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं तो एग्जैक्ट हमारी आई थी 9,73,108। तो हम क्या लिख सकते हैं कि द एक्चुअल डिफरेंस इज़, यहाँ पे लिख देती हूँ सी का आंसर, कि द एक्चुअल डिफरेंस इज़ 9,73,108 which is greater than 9,63,128। क्लियर। आपको डिफरेंस बताना है, समझ में आ गया। एग्जैक्ट वैल्यू हमारी आई 9,73,108। क्लियर। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।